नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 92 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 141 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स को देखेंगे 479 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। दोस्तों कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनएसई के सभी मेजर कंपोनेंट्स की मंथली एक्सपायरी है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स कल किस कदर कामकाज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, लेवल्स रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज जो मार्केट में हुआ है वो मैं आपसे बात करने वाला हूं। खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों जब आपने लास्ट टाइम गिफ्ट निफ्टी को देखा होगा, एसजीएक्स निफ्टी को देखा होगा, तब आपको पता लगा होगा, यानी सैटरडे को देखा होगा या आपने जब या फिर आपने फ्राइडे शाम को ही देखा होगा, तो आपको एक न्यूज मिला होगा और उस न्यूज के दम पर आपको 300 पॉइंट ऊपर नजर आया होगा गिफ्ट निफ्टी। यानी कि ये बाजार बता रहा था कि भैया 300 पॉइंट ऊपर बाजार खुलेगा और पता नहीं कहां चला जाएगा। न्यूज ये था कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो आपने टैरिफ्स लगाए हैं वो सारे टैरिफ्स इलीगल हैं, अवैध हैं, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। लेकिन रात हुई, फिर सुबह हुई और उसके बाद ट्रंप का तुरंत स्टेटमेंट आ गया। और स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया। फिर उनको किसी ने बताया होगा कि भैया राष्ट्रपति के पास 15% लगाने की छूट होती है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो चलो 2-4 घंटे के बाद 5% और बढ़ा दिया, यानी कि 15% फिर से टैरिफ बढ़ा दिया। हुआ ये कि बाजार न्यूज के ऊपर में रिएक्ट करता, सुबह खुलता रिएक्ट करता, लेकिन उस एक न्यूज यानी कि जहां आपका टैरिफ कम हो रहा था वहां से एक टैरिफ का बोझ भी आ गया। यानी कि ट्रंप पूरी तरह से एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि पूरा का पूरा टैरिफ कवर हो जाता है। अब जो कि आप न्यूज ये सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को हटा रही है और जिस वजह से आपका जो है एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है और वो अब ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपको कल क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि दोस्तों न्यूज अपनी जगह पे काम करता है। संडे को हमारी जब क्लास हुई थी तो हमने क्या बात की थी कि न्यूज काम करता है, न्यूज को काम करने दीजिए, कल बाजार को ओपन होने दीजिए और फिर आपको पता लगेगा। देखिए ऐसा है कि सेलर्स का जो पोजीशंस है ना वो बहुत मायने रखता है। क्या इससे पहले बम नहीं फोड़ा गया था? इससे पहले भी एक स्टेटमेंट आया था ना टैरिफ का कि भैया 50%, 50% का टैरिफ 18% कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर खुला था। लेकिन उसी दिन मार्केट का क्या हश्र हुआ था आपको नहीं पता। 1200 पॉइंट ऊपर जाके खुलने वाला मार्केट लगभग 600 पॉइंट ऊपर जाके बंद, यानी कि 50% तो उसी दिन डाउन कर दिया था। और फिर घूम फिर के उस गैप की वजह से, उस गैप अप की वजह से बाजार के ये हालात हो गए कि बाजार एक टापू में रह गया, एक आइलैंड बनाया, वहीं पे घूम रहा है। और फाइनली आप देखोगे कि इस ये जो जोन है नीचे वाला, इसकी टेस्टिंग भी किया। मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि एक न्यूज पर जब मार्केट रिएक्ट करता है तो वो उतना भरोसेमंद नहीं होता, क्योंकि वो उसी न्यूज पर रिएक्ट कर रहा है। अब न्यूज पर रिएक्शन का क्या मतलब है, यानी कि सेलर्स और बायर्स न्यूज का फायदा उठाते हैं। इससे पहले भी ये लाइन मैंने कितनी बार आप सबको बताई है, बट बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स आए होंगे, नए सीखने लर्नर्स आए होंगे, उनके लिए बोल रहा हूं कि न्यूज के पीछे बैठकर जो बड़े प्लेयर होते हैं ना उसका फायदा उठाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 20% की लगभग गिरावट हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक न्यूज आया कि 590 करोड़ का कोई स्कैम हुआ है और उस स्कैम की वजह से ये गिर गया। अरे भाई, स्कैम की वजह से गिर गया तो क्या ये हमेशा गिरता ही रहेगा? वो न्यूज का उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि आप जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि नीचे से उसको उठा के ऊपर ले गए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं धीरे धीरे, लेकिन जब न्यूज आ जाता है तो भैया न्यूज पर सवारी करते हैं और तुरंत बेच देते हैं, क्योंकि कहने में बनेगा ना कि भैया वहां घोटाला हुआ, यहां पे वो न्यूज हुआ, स्कैम हुआ, किसी ने किसी के ऊपर में बम फेंक दिया, कोई स्टेटमेंट आ गया, टैरिफ लग गया, और उस न्यूज के चक्कर में ज्यादा माल बेच देंगे। बात समझ रहे हो ना? अगर किसी आम दिन में यूं ही बेचेंगे तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आज क्यों गिरा भाई इतना, ऐसा क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। तो इसलिए न्यूज की सवारी करते बड़े प्लेयर्स, अपना पोजीशंस को बाइंग भी करते हैं। निचले स्तर पर कोई ऐसा न्यूज आ जाएगा, वहां से बाइंग करके सीधे रॉकेट की तरह बाजार को ऊपर ले जाएंगे। ऊपरी स्तर से कोई न्यूज आ गया, सीधे बेचना स्टार्ट करते। इसीलिए मैंने आपको बाइंग फॉर्मूला भी बताया हुआ है स्टॉक्स को लेकर, जो कि आपको कई पहले के वीडियोस उसमें मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करेंगे तो। मैं जो आपसे आज बात करने वाला हूं कि न्यूज के ऊपर में रिएक्ट करना बंद करिए। न्यूज देखना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। आमतौर पे आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ये कह रहा है तो यही होगा। अरे देखिए साइड से थोड़ा नॉलेज के लिए कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है। जो भी होगा बाजार आपके सामने दिखेगा। आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है जहाँ पे ये 4 कैंडल 5 कैंडल बने थे, ये पूरा रेसिस्टेंस जो है यहीं पर ये इतना दिन से घूम रहा है और यहीं से ये रिजेक्शन भी लिया है। तो पहले इसको पार करके जाएगा तब। इससे पहले भी न्यूज ने कर लिया था ना, तो क्या हासिल कर लिया, क्या हासिल कर लिया। अब इससे क्या होता है ना, आप
ट्रेडर नहीं गैम्बलर बनते हैं। आपको लगता है न्यूज ऐसा रिएक्ट करेगा तो आप बीटीएसटी करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बीटीएसटी बंद कर दीजिए। बीटीएसटी ट्रेडर का काम नहीं है, वो गैम्बलर का काम है। बीटीएसटी मतलब क्या, रातों की नींद, मतलब वैसा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हो कि कल गैप अप खुल जाएगा, मैंने कॉल लिया हुआ है, कल मैंने पुट लिया हुआ है, गैप डाउन खुल जाएगा, और फिर आप ये सोच रहे हो कि काश खुल जाए मेरे फेवर में, और ये भी आपको डर रहता है कि कहीं मेरे फेवर में ना खुल के उल्टा खुल जाए फिर क्या होगा। तो आप रात भर चैन से नहीं सोते और बार बार आप गिफ्ट निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी को खोल के देखते रहते हो। तो भैया वैसा काम ही क्यों करना है जिसमें आप अपना नींद भी हराम करो और बार बार मोबाइल उठकर देखो और घर में जो आपके फैमिली मेंबर है उनको भी परेशान करो। कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का दोस्तों, और अपना नींद भी खराब करो, सुबह उठ के नींद आपका खराब होगा और दिनचर्या आपकी खराब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीटीएसटी बहुत सारे चीज़ जो है वो ट्रेडर से मेल नहीं खाते, तो बीटीएसटी ट्रेडर का पार्ट नहीं है, मत करिए। हाँ, ऑप्शंस के बारे में बोल रहा हूँ, स्टॉक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑप्शंस के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शंस के अंदर में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स ऑप्शंस होता है उसमें बीटीएसटी करना बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तों। किसी को क्या पता कि क्या न्यूज़ आएगा या बाजार कहाँ खुलेगा, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। हम तो ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे ट्रेडर है। आज में जो मार्केट में होगा उसको ध्यान में रखकर हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर हमें कैसे पता क्या खुलेगा नहीं खुलेगा, तो गैम्बलिंग ही हो गया ना। खुद सोच के देखिए, ये गैम्बलिंग है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं दोस्तों, हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी सब करेंगे एनालाइज, डोंट वरी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखिए पहले 3 कैंडल का हाल, गैप अप, खुला बाजार, साफ नीचे बंद हुआ था 565-570 के आसपास में फ्राइडे को। उसके बाद गैप अप खुला, थोड़ा नीचे आया और फिर 3 कैंडल एकदम तेजी से ऊपर ले गए। और जब यहाँ रुका होगा लोग कॉल में गए होंगे और फिर मार्केट वहाँ से डंप कर दिया, बाद में ऊपर ले गया। तो यहाँ तक क्यों नहीं ले गया, क्योंकि वहाँ तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग कॉल में बैठे उनको पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। तो भारी मात्रा में लोग अगर कॉल में इंतजार कर रहे हैं तो फिर कल भी मार्केट यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर कम मात्रा में लोग हैं तो फिर हो सकता है कि मार्केट, यानी कि मात्रा से मेरा कहने का मतलब ये है रिटेलर्स किस तरह बैठे हैं। रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट अपना काम करता रहता है। देखिए 3 कैंडल बैक टू बैक बनाया, अगर तो कोई पहला कैंडल में कोई जाता नहीं है, दूसरा कैंडल में कोई चला गया होगा तो उसको मिला होगा, लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा कुछ दिखा होगा 20-25 रुपये लेके निकला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लॉस में हुआ होगा और पूरा दिन बिठाए रखा होगा, एवरेज कर रहा होगा यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था, और मैंने आपको कल क्या कहा था कि 660-700 का लेवल तोड़ने में मार्केट के पसीने छूट जाएंगे। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पोजीशंस देखो ना, ये जोन का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर ये जोन है, इसका ऊपरी हिस्सा क्या है, यही रेसिस्टेंस एरिया। फिर यहाँ से भी बहुत तेजी से गिरा था बाजार। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि सेलर्स का पोजीशंस है तो इतना आसानी से नहीं काटने वाला। अगर बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है। आपको क्या लगता है इस मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है? और अगर ठीक है, अभी तक तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, मान लेते हैं कल से किसी वजह से हो ही जाते हैं, एग्जाम्पल समझ रहा है, तो फिर मार्केट जाएगा 27,000, 28,000, 30,000। कौन रोक रहा है मार्केट? आप देखेंगे कि 1.5 साल 2 साल से मार्केट आपको यहीं पे घुमाई जा रहा है। इसीलिए ऐसे मार्केट में अभी फिलहाल प्रेशर है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि बाजार में प्रेशर है। कल मैंने आपको यही थंबनेल भी लगा के बताया था कि बाजार में दबाव है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करने के सर 300 पॉइंट ऊपर है तो आपने ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया। तो लो, अब आओ दोबारा कमेंट करने के लिए। बात समझो, चीजों को अगर आप समझोगे नहीं ना, मैं फिर से वही बात बार बार दोहरा रहा हूं, न्यूज के ऊपर में बाजार रिएक्ट कर सकता है, करता भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता दोस्तों, सस्टेन नहीं कर पाता। इसीलिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमारा पोजीशन भी जान लो। हमारा पोजीशन साफ बिल्कुल ये 3 कैंडल पे हम आराम से बैठे थे भाई। मैंने अपना क्लास के अंदर में, मतलब मैं आया ही नहीं था, देख तो मैं रहा था, मतलब अपने दूसरे स्क्रीन पे देख रहा था मैं, और ये 15 मिनट में आराम से वेट कर रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन बनेगा। और इस कैंडल पे मैं 9:25 9:25 में क्लास के अंदर एंट्री हुई, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ से एक रिजेक्शन देगा तो देखते हैं, और आपको टेलीग्राम पे भी बताया रिजेक्शन, वी नीड अ रिजेक्शन, एंड देन रिजेक्शन मिला। फिर उसके बाद वेट किया, एक ग्रीन कैंडल मिला, उसके बाद ये रिजेक्शन मिला, बस यहीं पकड़ लिया, कहीं ना दिल्ली दूर, बस यहीं पकड़ लिया हमने। ये 935 के कैंडल पे हमारी हो गई एंट्री। उसके बाद हम यहाँ पे आराम से, हमने टारगेट लगा रखा था 660 का, हमें अनुमान था कि वहाँ तक आएगा, क्योंकि ये जोन का, देखो ना, ये जोन का ऊपरी हिस्सा है, तो क्यों नहीं इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आएगा। तो हमने यही सोचकर इसमें एंट्री बना ली और बदले में हमें ये मिला। तो इसीलिए मैं आपको जो कहता हूं ना, इसको आप समझिए कि चार्ट पर फोकस करिए। और चार्ट पर फोकस करने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि इससे ये पता लगता है कि कहां पर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, सेलर्स कहां पे हैं, बायर्स कहां पे हैं, ये आपको आइडिया लगेगा। अपनी पोजीशंस को आसानी से नहीं छोड़ते ये लोग,
समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये मेरा ट्रेड था, 3 ट्रेड हमने किए। यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ किया, फिर ये उछला था तो फिर पकड़ा, और फिर यहाँ पे एक उछला था तो पकड़ा, तो 12.50 में बस यहाँ से यहाँ बस यही ट्रेड किया। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। फर्स्ट ट्रेड में एक अच्छा खासा अमाउंट था, सेकंड ट्रेड में छोटा मोटा 40-50 रुपये, और थर्ड ट्रेड में शायद 30 या 40 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रॉफिट अच्छा रहा, उसको बुक करो, घर जाओ, बात खत्म। उसके बाद साइडवेज हो गया था। इसमें आप फिर से आपको 100 चाहिए तो नहीं मिलेगा, मार्केट रेंज में। तो पहला प्रॉफिट को सुरक्षित रखो, दूसरे ट्रेड में गए हो तो उसको प्लस करने के बारे में सोचो। मतलब आपको पहले ट्रेड में 70-80 रुपये मिल गए, 70-80 रुपीज़, तो वाई नॉट आप क्यों 70-80 के रुपीज़ के चक्कर में? अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ठीक है, बार बार यहीं से घूम रहा है तो अपना बुक कर लो, 20-30 जो भी मिल रहे हैं प्लस ही होगा ना। पहले ट्रेड के अंदर में गए हो तो लॉट भी मैनेज कर लो दूसरे ट्रेड में। ऐसे डिसिप्लिन को लेकर तो बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। तो ये मेरे 3 पोजीशंस थे, तीनों पुट साइड के पोजीशंस थे, और आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। ये रहा स्क्रीनशॉट आ चुका है। यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे पोजीशंस है वो यहाँ पे हमने आपको बता दिए। ये था हमारा पुट साइड का ट्रेड, और मैंने आपको बताया कि देखो बाजार कैसे रिएक्ट किया, और अंत में बाजार ऊपर जाके बंद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 141 पॉइंट। बट कहानी वो नहीं है। कहानी आप देखो बैंक निफ्टी परसेंटेज में देखोगे तो 3 गुना कम है। पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी 2 गुना 3 गुना ऊपर चलता था, अब 3 गुना कम आज हुआ है। बैंक निफ्टी में हलचल नहीं हुई। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है IDFC फर्स्ट बैंक और AU बैंक के अंदर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और नतीजा ये हुआ कि HDFC बैंक को और ICICI बैंक को मैनेज किया गया। HDFC ICICI बैंक, ये चार्ट देखते हैं, एक काम करते हैं ना, पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ। कल इसकी मंथली एक्सपायरी है। तो HDFC ने यहाँ पे, अब देखिए, अब ये जो ग्रीन कैंडल बना के ये डिजर्व नहीं करता था ना। ये रेड कैंडल था, यहाँ एक डोजी कैंडल बना था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक आपको जो है इवनिंग स्टार बना के दे चुका है। इवनिंग स्टार बना के दिया है, तो इवनिंग स्टार का मतलब ये होता है कि इस 3 कैंडल मिला के इवनिंग स्टार बनता है। अगर इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से खरीदारी होने की संभावना है, लेकिन अगर फिर इसके नीचे आए तो फिर से इसका इवनिंग स्टार का कोई मतलब नहीं रहेगा, और मार्केट यहाँ से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। यानी ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि ये पूरी तरह से कहे हाँ ये कैंडल जरूर मॉर्निंग स्टार, सॉरी नीचे जब बनता है तो मॉर्निंग स्टार, अबे को पार्डन गाइस, यहाँ पे नीचे जब 3 कैंडल बनते हैं तो उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, अगर ऊपर बनता तो इवनिंग स्टार होता। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है, और इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे दे और फिर तब चांसेस बनेंगे, संभावना बनेगी। लेकिन इस मॉर्निंग स्टार के नीचे आ जाता तो फिर इस मॉर्निंग स्टार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के ऊपर में एंट्री तब होती है जब ये तीनों कैंडल के बाजार ऊपर में क्लोजिंग दे। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, यानी स्टिल इन अ प्रेशर, बट एक मॉर्निंग स्टार अच्छा कैंडल होता है। अब ICICI बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक को देखते हैं तो फिर से वही है, एक छोटा गैप अप और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और बीच में एक डोजी कैंडल बना के। रिलायंस को देखेंगे तो आज इसको भी प्लस रखा गया, लेकिन ऐसा प्लस आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ा प्लस नहीं है। कहीं ना कहीं बाजार को बचाने का कोशिश किया। IT स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर इन्फोसिस में आपको आज फिर से 2% के आसपास, 2% के आसपास में दबाव नजर आया, यानी यहाँ बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप TCS में देखेंगे तो बिकवाली होती नजर आ रही है। कहने का मतलब है कि IT स्टॉक्स वगैरह के अंदर में बिकवाली हो रही है, और ऐसे में बाजार जो है आपको 141 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पैसा लगा के बाजार को मैनेज किया गया है, बट स्टिल मैनेज है, ये है वो तो बात की बात है। अब चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट करिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, ऊपर ही कामकाज कर रहा है, जोन के ऊपर है, टाइम बिता रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कैंडल बनाया है इन्वर्टेड हैमर, या फिर इसको हल्का स्पिनिंग टॉप से मिलता है, क्योंकि नीचे विक भी बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल कह सकते हैं इसको, और इन्वर्टेड हैमर टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका बड़ा विक ऊपर है, नीचे छोटा विक है, तो दो मिक्सर कैंडल है। मैं इसको इन्वर्टेड हैमर ज़्यादा कहूँगा। अब ऊपर बना है तो इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर नहीं करके शूटिंग स्टार कहा जाता है ना। लेकिन ऐसे जगह पर बनना जहाँ पे 3-4 दिन से बाजार वहीं पे घूम रहा है, तो ये एकदम से दावे के साथ ये कहना कि नीचे आएगा तो जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों, चूंकि पहला एक ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा एक डोजी कैंडल टाइप का बना है, मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में स्पिनिंग टॉप, तो एक रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है, और ऐसे में 3 जो है आपको इवनिंग स्टार, जैसा कि मैंने आपको HDFC में बताया, एक मॉर्निंग स्टार, ठीक, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार चार्ट के ऊपरी हिस्से में जब 3 कैंडल ऐसे बन जाए ये रेड कलर का, तो फिर ये इवनिंग स्टार होगा। और तब उस स्थिति में अगर बाजार इन तीनों इवनिंग स्टार के नीचे जाके क्लोजिंग देता है अगले दिन, तो फिर गिरावट हो सकती है। यानी कि ऐसे मामले में हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड करते हैं, तो क्या कौन सा कैंडल बनेगा? ये पूरा का पूरा इवनिंग स्टार, यानी कि एक बियरिश पैटर्न बनेगा। लेकिन ये पहले ही अनुमान लगा देना वो ठीक है कि आपने ये सोचा, लेकिन मार्केट कि अगर इस तरह से काम करेगा तो हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छा सेटअप बन सकता है।
क्योंकि ये कैंडल अभी फिलहाल आपको ऊपर नजर आ रहा है, मतलब इस कल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया था, मंडे को उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए अभी ठीक है, लेकिन उसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया, यानी कि अभी आपको ये प्रॉपर सही तरीके से कोई संकेत नहीं दे रहा। यहां से देखने से बहुत कुछ लग रहा है, अगर नीचे आता है तो चांसेस बनते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए, एक्सपायरी वाले दिन के लिए, एक्सपायरी का दिन है वो भी मंथली, 61,000 एक तो फ्लैट रेसिस्टेंस है 300 के आसपास में, निकलता है तो 527 के आसपास में। अब जब मैं ये नंबर देता हूँ 27, इसमें 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कोई खास मायने रखते नहीं है बैंक निफ्टी में। और फिर इसके ऊपर जाता है तो फिर 61,700 के आसपास का एरिया, और इसके ऊपर जाने से फिलहाल तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं ज़्यादा दूर नहीं है 500 पॉइंट की रैली इसके लिए, तो फिर ऐसे में ये आपको 62,000 या उससे 100 पॉइंट नीचे यानी कि 61,900 के आसपास में आपको नजर आ सकता है। ये रहा रेसिस्टेंस, ठीक है ना। अगर ऊपर जाता है उस केस में रेसिस्टेंस को नोट करना चाहिए, अब नीचे आता है तो सपोर्ट को नोट करना चाहिए। क्या रहेंगे सपोर्ट? पहला तो राउंड नंबर ही नजर आ रहा है 61,000 का राउंड नंबर, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। 61,000 के राउंड नंबर को ब्रेक करते हैं तो फिर 60,700 के आसपास आपको नजर आ सकता है। उसको ब्रेक करेगा तो फिर उससे पहले एक और नंबर है 60,800 पर भी थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन मेन होगा ये 800 भी खराब नहीं, अच्छा है। ये चारों कैंडल का जो हाई है ना, ये 800 के आसपास का एरिया है, तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसका मतलब है कि तेजी से रिएक्ट कर सकता है, और फिर हो सकता है कि इस कैंडल के लो की टेस्टिंग करने के लिए आए, और उस केस में ये आपको नजर आ सकता है 700 और उसके नीचे, एंड दैट इज 60,500 तक का एरिया। क्या 60,500 को भी ब्रेक कर सकता है? हाई प्रेशर होगा तो शायद ब्रेक करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में मुझे लगता है कि 300 तक का एरिया, 400 से 300 के बीच में, 60,300 के आसपास, 350 के आसपास में आपको आता हुआ तेज गिरावट हाई मोमेंटम के साथ होता है, तो ये चांसेस बन सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ये रहे आपके यहां पर सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए, एक्सपायरी वाले दिन के लिए, मंथली एक्सपायरी दिन के लिए। मेजर कंपोनेंट्स मैंने यहां पे आपको समझाया है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग नोट करिए, निफ्टी का एक्सपायरी है मंथली, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, लेकिन उससे पहले फिर से वही बात दोबारा दोहरा दूं, न्यूज देखना करो बंद, और देखो ठीक है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा अपडेट होने के लिए, उससे इन्फ्लुएंस होकर उसी के तरह सोचकर और वैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करके कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको न्यूज देखकर ही आपका काम चल रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं तो बस न्यूज से दूर रहता हूं, अब अपडेटेड रहता हूं, मैं ऐप्स वगैरह के माध्यम से अपडेटेड रहता हूँ। अब न्यूज़ पर चैनल पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा वो होगा ऐसा होगा, उस सब से मैं दूर रहता हूँ। न्यूज़ से मेरा कहने का मतलब है कि न्यूज़ चैनल पर जो बहुत कुछ बोलते हैं ना, या यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, ये हो गया वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट ये आ गया, उसने अभी मार्केट यहाँ खुलेगा वहाँ खुलेगा, और ऐसे में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। खुद वो 3 ग्रीन कैंडल देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, कॉल में चले गए होंगे, मार्केट ने डंप कर दिया। और अगर ह्यूज अमाउंट में लोग वहाँ कॉल में बैठे हैं तो उस केस में क्या होगा? मार्केट कल जो है या तो पूरी तरह से एक रेंज में पैक हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या तो मार्केट फटेगा नीचे की तरफ, यही चांसेस है ना, रेंज बाउंड होगा या फटेगा, दोनों में से एक चीज़। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मंथली एक्सपायरी है और बाजार भरपूर आपको पैसा दे सके, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का कैंडल में जो निफ्टी में दिख रहा है, ये प्रॉपर स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है, स्पिनिंग टॉप ही है ये, तो ऐसे में इसके नीचे आता है तब जाकर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हुआ तो एक रैली कैंडल करेगा, तो ये अभी इसमें बताना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये सही नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे नीचे की तरफ ज़्यादा दबाव नजर आता है, नीचे की तरफ ज़्यादा दबाव नजर आता है। अब इतना बड़ा कैंडल बना देगा आई डोंट नो, बट ठीक है, ऐसा लगता तो है। बट क्या है कि इस दिन मैंने बोला था कि यहाँ से ऐसा तो ऐसा बन सकता है, तो बन गया, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है ये वो वगैरह वगैरह, और फिर अगर मैं आज कहता हूँ कि एक्सपेक्टेड है और नहीं बना तो फिर लोग पूछेंगे ऐसा नहीं। तो मैं किसी को गैम्बलिंग नहीं कराना चाहता, मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन और चार्ट के आधार पे, चूंकि ये बिना बायर्स के, यानी फ्रेश बायर्स नहीं है, जबरदस्ती खींच रहा था, मुझे ऐसा लगा, सो ऐसे में एक इंगल्फिंग कैंडल आ सकता है। ठीक उसी तरह से अगर इवनिंग स्टार बनना है तो यहाँ पे आएगा, और अगर रैली करनी है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। प्राइस एक्शन देखकर हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा 25,700 के पास हम बंद हुए हैं, तो 760 रहेगा, जो कि आज का हाई भी था 771 के आसपास का एरिया। दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस। सेकेंड रेसिस्टेंस इज 827 to 860 एंड दिस इज द सेकेंड रेसिस्टेंस। एंड थर्ड वन इज, इसके ऊपर मार्केट जाने से बचेगा, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि न्यूज
पर रिएक्ट कर सकता है पिछले कुछ दिनों को, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे न्यूज़ सुन रहे हैं ईरान और अमेरिका में, और वो न्यूज़ कौन चला रहा होगा? भारतीय मीडिया, हिंदी चैनल्स। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। थोड़ा सा आप लोग जो है ना जल्दी विश्वास कर लेते हो। थोड़ा समझो, किसी का स्टेटमेंट आया है तो वो किस परिस्थिति में आया है, और वो उस स्टेटमेंट के दम पर किसी को और जगह तो मैसेज नहीं देना चाह रहा, किसी और से मंडवाली तो नहीं करना, कोई डील तो नहीं करना चाह रहा कि भैया देखो हम तुमको धमका रहे हैं, इस धमकाने की वजह से ये डील हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो जब वो हो जाएगा तो चार्ट पर दिखेगा ना जी। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो चार्ट के ऊपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो इसीलिए घबरा क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं मार्केट को एक एज देने में बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। और मुझे लगता है कि पहला एज ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई तक का मार्केट टेस्टिंग करने का देख सकता है। तो यहाँ आप जो है रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया 860 था, उसको आप बढ़ाकर 25,880 से 860 से 880 कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक लगता है कि मेरे लिए और मार्केट के लिए ये जो एरिया है, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर और एज आता है तो कितना एक्सपेक्टेड रख सकते हैं? फिर 25,927 से 960, जो कि ज़्यादा हो गया। ये इसके ऊपर तो हाई कोई न्यूज ही चाहिए ना भाई, क्योंकि सेलर्स का पोजीशन है यहाँ, तो वो अपने पोजीशन को काटने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ऐसे स्थिति में मार्केट 26,000 को ही निकाल दे, वाई 960 रैली करे, 26,000 को निकाले और साबित करे कि बिल्कुल ठीक है जी, हम बाइंग करेंगे और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रहेंगे अच्छे रेसिस्टेंस। पहला सपोर्ट मुझे लगता है 25,660 का रहेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। अगर ब्रेक करता है तो और अच्छा सपोर्ट है 600 का। अब दोस्तों, जब मैं अच्छा सपोर्ट और अच्छा सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूटेगा नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कहा था कि 600 सपोर्ट है, लेकिन हमने वहां से तो ये ले लिया और मार्केट तो उधर चला गया। सपोर्ट का मतलब मार्केट वहां रुक सकता है, वहां पर तय होगा कि वहां से बाइंग आएगी अगर फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हो, और नहीं तो वहां पे 2-3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद सीधे मार्केट क्या करेगा? रिट्रेसमेंट बना के फिर से उसको तोड़ देगा। तो सपोर्ट टूटने के लिए होते हैं, रेसिस्टेंस भी टेस्टिंग करके तोड़ने के लिए होता है। दोनों केस में तो टूटता ही है ना, हमको नोट करना है। 25,600 तक मुझे लगता है कि सही रहेगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि 600 एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन एंड देन ऐसा कुछ बनता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते जाइए। 25,560 बस नोट करते जाइए, एंड 25,460 बीच में एक 500 का राउंड नंबर आता है, कोई खास काम नहीं करेगा। आप इसको 480, 460 एंड देन उसके बाद 25,000, व्हाई नॉट आप 400 तक नोट करके रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये इस तरह के रहेंगे आपको कल के लिए, एक्सपायरी वाले दिन के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों मैंने आपको बता दिया। मंथली एक्सपायरी में भी बता दिया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर कंपोनेंट्स भी आपको यहां पे मैंने समझाया। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को ओपन होने दीजिए, 5, 10, 15 मिनट थोड़ा सा सुस्ताइए, बाजार को देखिए कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अब उस कैंडल में, भाव में, फ्लो में आप भी चले गए तो भाई साहब ठीक है, डर कर मिलेगा ना, आपको पता नहीं वो कहां तक जाएगा, खड़ी चढ़ाई हो रही है। तो इसीलिए पहले जोन बनाने का वेट करिए, और आप अगर एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर करिए, एग्रेसिव ट्रेड करिए, बट वो हमेशा करना पड़ेगा, लॉट भी उसमें मैनेज करना पड़ेगा। ऐसी ढेर सारी चीज़ें दोस्तों हम अपने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में सिखाते हैं, तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 6206381623, इस पे नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास में भी आ सकते हैं, और सैटरडे संडे की 99 रुपीज़ की क्लास होती है, 2 दिन की, सैटरडे संडे, जो कि 1 महीने तक चलती है, 1 महीने तक वैलिड रहती है। आप 4 सैटरडे 4 संडे की क्लास वो ले सकते हैं, और मात्र 99 रुपीज़। देखिए, वो लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो सीखना है सर, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तो ठीक है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो 99 रुपीज़ मात्र आप देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आप सैटरडे और संडे की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मंडे टू फ्राइडे भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नंबर आ रहा है ऊपर स्क्रीन पे, कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब बताने की कोशिश किया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते सीधे बताइए सर क्या लगता है क्या होगा। देखो, मुझे क्या लगता है क्या होगा उसके चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर ये इस तरह का कैंडल बना है तो अगर दबाव दिखा तो फिर ऐसे में बाजार जो है, ये जो आपका 20 फरवरी को कैंडल बना था, हो सकता है कि उसका लो को टेस्टिंग करने के लिए जाए। और अगर हम यहाँ पर SGX निफ्टी को देखते हैं तो ये टाइम देखिए 18:08 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 6:08। तो अभी वीडियो बनाते बनाते तो लेट हो गया, तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये अभी फ्लैट ही चल रहा है। हाँ, जाते जाते एक और पॉइंट कि भैया
न्यूज पहले बजट के चक्कर में वो रेड कैंडल बना, फिर वो टैरिफ कम करने के चक्कर में बड़ा रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद ये एक बिकवाली हुई, है ना। अब ऐसे में बाजार एक जोन में काम कर, ध्यान से देखोगे तो वो स्टिल इन जोन है, ऊपर नीचे हो रहा है बट एक जोन में है। एक्सपायरी का दिन है, बढ़िया मौका है, अगर ऊपर वाले जाने नहीं देंगे, नीचे वाले नीचे नहीं आने देंगे तो ठीक है, एक रेंज में ही काम खत्म कर सकता है। इट्स हाई चांसेस, बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर मोमेंटम आया तो हम पीछे नहीं रहेंगे, मोमेंटम नहीं आया तो डेफिनेटली हम आराम से बैठने वाले हैं और कुछ काम करने वाले हैं। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने सवाल को पूछिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो मेरे पास भी रहेगा कि ये सवाल आ रहे हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो आप सवाल पूछना जारी रखिए, इसका मतलब साफ मैं कह रहा हूं, कमेंट रखना जारी रखिए। कमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, तो कमेंट भी करा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हो, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, लाइक कमेंट सब कुछ करते हो, लेकिन आपने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मिस मत करिए। और यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन करना बहुत आसान है, किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक क्लब, अर्जुन या द्रोणा, तीनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हो और चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप ये किसी भी वीडियो पे जाके देखोगे, मेंबर्स वाले वीडियो पे, तो आप अगर मेंबर हो तो आपको मेंबर्स वाले वीडियो देखे नजर आएंगे। कल भी हमने यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें हमने किसी टॉपिक पर बात की है, तो ये देखो कितने सारे, ये देखो यहाँ लिखा है ना मेंबर्स ओनली। इस तरह के जो वीडियो होते हैं ना वो आपको मिलेंगे 2 से ढाई घंटे के, 3 घंटे के वीडियो, तो ये भी आप देख सकते हो और चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।